हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो जवाहर नवोदय विद्यालय टाइटन 2.0 में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैं आपका मेंटोर नदीम। ठीक है, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का सेशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है। फैक्टराइजेशन का अभी तक अगर फर्स्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं, बस फैक्टराइजेशन होता क्या चीज है, इंपॉर्टेंस क्या चीज है, क्यों करते हैं उसको, ठीक है, और एक मेथड हम लोग कॉमन मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास में जाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। चलिए आप हम लोगों को बताइए कि आप लोगों का एग्जाम नहीं, सॉरी, आप लोगों का प्रिपरेशन अभी तक कैसा चल रहा है। क्या सारा चीज बेहतरीन ढंग से हो रहा है, जैसा सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों ने प्लान किया था स्टार्टिंग में ही कि हम अभी जो क्लास में टाइटन 2.0 बैच में हम लोग ज्वाइन होंगे तो हम लोग इस ढंग से क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे बिना किसी देरी के। कहने का मतलब ये है कि जो शेड्यूल बनाया होंगे कि लाइव क्लास करेंगे, रिकॉर्डेड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर अपना जो बुक है फिर स्कूल का जो है उसको भी फॉलो करेंगे, क्या आप वो सारा चीज कर पा रहे हैं। जो ऐसा आपने शेड्यूल बनाया था, जितना मोटिवेशन के साथ आप स्टार्टिंग में इंटर किए थे कि क्लास 8 में पहुंचूंगा मैं, तो सबसे पहले अपने स्कूल को अच्छे से मेंटेन करूंगा। कहने का मेंटेन करने का मतलब है कि जैसे सोचते होंगे कि सर जो पढ़ाएंगे वो चीज पढ़ेंगे, फिर घर में आके उसको पढ़ेंगे, फिर होमवर्क बनाएंगे, ठीक है, फिर एजुकेशन प्लस हम लोगों के साथ जुटेंगे, ठीक है, फिर वहां पर हम लोग को पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और एट द एंड ऐसे करते 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 जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th को हम लोग फोड़ देंगे, या फिर जो अलीगढ़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलीगढ़ को फोड़ देंगे, ठीक है, या जामिया के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको फोड़ देंगे। मतलब ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं, वो आप लोग हमको एक बार कमेंट में बताइए, ठीक है, ताकि अगर हमको लगेगा कि हाँ यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन का जरूरत है, आप लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं, तो उसको हम थोड़ा सा आपको वहां से निकालने का कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम अगर हो रही हो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्लास में डुबकी मारते हैं कि हम लोगों को क्लास में आज क्या क्या चीज करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जहां पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, JNV क्लास नाइन्थ एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। ठीक है, विद सपोर्ट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे आ रहे हैं, जिन बच्चों को डाउट हो रहा है वो कॉल पर भी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हम लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ क्लास जूम पे मीटिंग भी हो रहा है, सारा चीज वेल ऑर्गेनाइज मैनर में, जो जैसा कुछ बैच में देखा जाता है वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप भी लेट मत कीजिए, फटाफट चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अब देखो आपको क्लास के दौरान क्या करना है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाना है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं कि नोट्स बना रहे वैसा नहीं, जितना सा आप नोट्स बना सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन, अगर आप 60% वीडियो आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना ले रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। जैसे क्लास कंप्लीट होगा आपको नीचे आपको किसका पीडीएफ का, किसका पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, आपको क्लास पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम लिंक का। ठीक है, क्लास पीपीटी टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कीजिएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम पे, और वहां पर आपको हाईलाइट होते हुए दिखेगा कि आपने जो अभी क्लास किया है उसका पीपीटी ये है। आप वहां से उसको डाउनलोड करके फिर अपना नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोगों को क्या मेन गोल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को हम लोग देखेंगे कि फैक्टराइजेशन अगर इन सारे चीजों को अगर हम लोग फेल कर गए, यानी कि इन सब सारे चीजों को हम फेल हो गए पढ़ने में यानी यूज करने में, तो हम लोग को नया मेथड यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। अब ये इन सारे चीज अगर फेल कर गए, ये सारा एप्लीकेशन आपका क्या कर रहा है, फेल हो जा रहा है किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में, फिर हम लोग डिवीजन वाला रूल यूज करते हैं। तो आओ हम लोग सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करने से पहले, ग्रुपिंग को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले वाले सेशन में जो हम लोग पढ़े थे उसका कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। तो आओ फिर देखो, ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों को सॉल्व करना है, ये पहले सेशन का है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज बाय कॉमन कॉमन मेथड। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग कॉमन मेथड। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम अपन बात करते हैं, सबसे पहला अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x प्लस 20। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग कॉमन मेथड। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली जैसा हम लोग पहले किए थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आप इसको क्या कीजिए और एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है भाई, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स प्लस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसको हम लोग 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार में 5 चौके 20, फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2, यानी कि हमारे पास क्या मिला, 5 इंटू 2 इंटू, ये जो स्टार हम लिख रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। आप लोग ऐसा नहीं है कि भैया आप गलत लिख दिए, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अगर आप किसी को ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे ही लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब देखो जो चीज कॉमन है उसको आप लोग बाहर कर दो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब इस वाले टर्म में देखो कि क्या कौन सा चीज कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ 5 ही है जो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 5 को हम लोग एज इट इज बाहर निकाल दिए। तो अंदर में मेरे पास क्या बच गया, अंदर में मेरे पास बचा है सिर्फ x, और ये प्लस का साइन एज इट इज यहां आ जाएगा। और यहां पर क्या बचा हुआ ये अब हम लोगों को बताना है। 5 तो बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या बचा है 4। तो मतलब है कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 4। दिस इज द राइट आंसर। कोई यहां पर किसी को प्रॉब्लम, देखो ये आपका हो गया, एक सेकेंड, ये आपका हो गया डिजायर्ड आंसर, जो आप लोग आंसर ढूंढ रहे थे। यहां तक बात समझ में आ गई। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा और स्पीड में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6xy²। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, जिसको समझ में आ गया है कि हाँ कैसे करना है, गुड। जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले वाले को किए थे। ठीक है, अभी आप लोग छोटे हैं इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, ये आपका हो गया, पूरा एक्सपेंड कर दिए। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन हमारा मल्टीप्लीकेशन में रहता है हमेशा। तो हम लोग एक बॉक्स बना दिए, अब उसमें जो चीज कॉमन होगा उसको हम लोग एज इट इज बाहर निकालेंगे। जैसे देखो अगर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो हमको क्या कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें, तो देखो 3 है, इसमें भी 3 है, वेरी गुड। इसमें x है, इसमें भी x है, क्या एक और x है, नहीं, फिर y है, फिर y है। मतलब है कि क्या कौन सा चीज आपको कॉमन दिख रहा है भाई, 3xy इज योर कॉमन। तो आपका 3xy आपका कॉमन हो गया। बचा क्या इसमें, यहां पर 3xy यूज हो गया तो सिर्फ यहां पर x प्लस रहेगा, साइन यहां पर आपका माइनस आ जाएगा। फिर आपका यहां पर क्या बचा, 3 यूज हो चुका है, 2 आपका बचा है, 2 यूज करेंगे, फिर y है और कुछ नहीं। तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, सिर्फ 2y। अब जैसे आप इसको यूज करते हैं, अब देखो वापस यहां से यहां तक चलो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3xy को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x²y, बिल्कुल सही। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, x यहां पर आ गया और y का स्क्वायर। तो मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है भाई, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि हम इसी पेज में सारा चीज को हटाना चाहते हैं। एक सेकेंड देख ले, शायद हमारे पास स्पेस होगा। और ये आपका यहाँ पर y छोटा एज इट इज यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या हमारे पास और स्पेस है, बिल्कुल हमारे पास स्पेस है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग वापस ओरिजिनल साइज पे इसको पहुंचा देते हैं।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, 5a 2a माइनस 3y प्लस 2b 2x माइनस 3y। अब देखो यहां पर आपको दो एक्सप्रेशन दिख रहा है, एक है 5a 2a माइनस 3y और दूसरा एक्सप्रेशन है 2b उसके 2b 2x माइनस 3y। अब आपको इसमें लेना है, क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका इसका आपको निकालना है कॉमन फैक्टर, यानी इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे आखिर हम लोग, तो अब देखो क्या तरीका होगा यहां पर कॉमन निकालने का। ठीक है, अब यहां पर देखो कि आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको यहां पर कोई चीज कॉमन दिख रहा है, ये बताइए सबसे पहले, क्या आपको यहां पर कॉमन दिख रहा है। जैसे कि अगर हम लोग 5 की बात करेंगे तो क्या आपको कोई चीज इसमें कॉमन दिख रहा है, यहां पर 5a 2a माइनस 3y। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके अंदर ले चलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास है कि नहीं है, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15a y, ठीक है, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 4xb माइनस 6b y। अब देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन तो आपको पास दिख रहा है, लेकिन क्या आपके पास एक साथ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, नहीं। तो आप क्या कीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम यहाँ थे कि क्या आप इसको एक बार में क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप ग्रुपिंग कीजिए। ठीक है, आपको जो चीज इसमें ग्रुपिंग लगेगा वो चीज आप क्या कीजिएगा, ग्रुपिंग करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे, आओ देखो, ये चीज तो पहले से कॉमन है, ये चीज तो पहले से कॉमन है। आप क्या कीजिएगा, ग्रुप बनाइएगा, किसका किसका ग्रुप, जो आपको दिखेगा कि हाँ ये जो है हमारे पास, जैसे कि 10a, ठीक है, और कहां पर है, या तो उसमें 10 होना चाहिए या फिर ए होना चाहिए, यहां पर दिख रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो ये और ये दोनों, यानी कि यहां पर से जो बनाया गया है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। आई थिंक यहां पर एक चीज, ये चीज पहले से सही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ये एक्स नहीं ये ए होगा। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हम अभी आपको क्या दिखाए, यहां से आपका यहां तक दिखाए, वो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर हम क्या किए, इसको एक्सपेंड किए। अब देखो एक्सपेंड करने के बाद हमको ऐसा कुछ मिला, तो मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा भाई, इसको क्या किया, ग्रुपिंग किया गया, यानी कि पहला एक्सप्रेशन ऐसा था, फिर हम लोग ऐसा बनाए, फिर उसके आगे अभी हम लोग चलेंगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, ये आपका ए है, यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब देखो जो जो ग्रुपिंग वाला चीज है उसको हम लोग एक साथ रखे हुए हैं, यहाँ पर ग्रुप किया हुआ पहले से। अभी हम जस्ट इसके बाद हम लोग ग्रुपिंग पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, सेम एज इट इज यही चीज आएगा, 5a 2a माइनस 3y प्लस 2b 2a माइनस 3y। ठीक है, ये चीज, अब देखो ये आपका क्या है, दो एक्सप्रेशन बना हुआ है, एक ये एक्सप्रेशन है और आपका ये एक एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन है। अब उस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये चीज 2a माइनस 3y कॉमन दिख रहा है, उसके बाद 2a माइनस 3y कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन में बाहर लाना है, तो आप एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसमें जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसको आप बाहर निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, 2a माइनस 3y को आप बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या बच गया भाई, 5 और साइन प्लस 2b। तो आपका ये क्या रहा, आपका ये रहा आपका डिजायर्ड आंसर। लेकिन हम बीच में जो बात किए कि भैया आप इतना घुमाए क्यों, कि यहां से यहां
पहले आप यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ गए। हम यहाँ दिखाए कि ये चीज जो बनाया गया है ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट करके बनाया गया है, क्योंकि अगर कोई बड़ा 3 4 5 6 7 एक्सप्रेशन रहेगा तो आप कैसे कीजिएगा। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले दो दो का पेयर बना के ग्रुप बना लेना है, फिर उसमें जो कॉमन निकालना है दो दो के पेयर पे ग्रुपिंग निकालते निकालते फिर करना है। तो आओ अब हम लोग चलते हैं ग्रुपिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। ये तो पहला वाला हमारा था कॉमन फैक्टर वाला। आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड मतलब कहने का मतलब है इससे पहले जो जितना पार्ट डिस्कशन किए वो किसका पार्ट था, डिस्कशन था किसका, रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग कहने का मतलब है कि जो जो जोड़ा में है, जोड़े में मतलब है कि जिसका जिसका वाइब मैच कर रहा हो तो उसको एक साथ रखेंगे, जिसका वाइब मैच नहीं कर रहा होगा उसको हम लोग साइड कर देंगे। अब साइड कैसे करते हैं, आओ देखो। सबसे पहले देखो एक्स, कहीं और तुमको x दिख रहा है क्या, यहां पर दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, चलो वेरी गुड कोई बात नहीं। लेकिन और देखो क्या चीज दिख रहा है, अब यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। इसके पास y z है, कहीं पर और y है, यहाँ पर y है, मतलब है कि इसका इसके साथ हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं y y के साथ, ठीक है, और x को हम लोग x के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस अब इसका ग्रुपिंग इसके साथ बनाए थे। तो ग्रुपिंग कहने का मतलब है ऐसा कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई स्कूल में या फिर कॉलेज में, ठीक है, अगर सबका ऐसे थे दोस्त बहुत सारे, जैसे स्कूल आप पहुंचे, ठीक है, कोई दोस्त आपका वॉशरूम की तरफ है, कोई लाइब्रेरी की तरफ है, लेकिन जैसे देखा कि मेरा दोस्त मेरा मित्र आ चुका है तो फटाफट वो भी इधर आ गया, आप भी इधर आ गए और दोनों एक जगह आ गए। तो कुछ किया आपने नहीं, बस जगह बदल कर एक जगह आ गए, ठीक है। तो वही है कि हम इसका पोजीशन चेंज करके बस यहाँ पर लेके, और कोई भी चीज नहीं, एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माइनस को प्लस कर दे रहे हैं, प्लस को माइनस कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस सरका दिए इधर, ठीक है। जैसे कि कभी आप भोज में गए हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और आपका मित्र, ठीक है, बीच में कोई एक दो बंदा बैठा हुआ है और आपका मित्र थोड़ा दूर में बैठा, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, आजा भाई आजा आजा मेरे बगल में बैठ, बगल में। तो क्या कर रहे हो, इसको सरकार के अपने पास क्यों कर रहे हैं, हमको ये इसका जवाब चाहिए। क्यों, कोई लॉजिक है कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ बैठ के बहुत ज्यादा पूरी खा जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा चावल खत्म कर देंगे आप लोग, ऐसा तो नहीं है, बस अच्छा लगेगा आप लोगों को। बस उसी तरह अच्छा लगने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर यहाँ ला देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया एक्स जेड प्लस, अब यहां पर आ गया वाई जेड प्लस और एक्स जेड एक्स वाई सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ग्रुप सब चीज दिखेगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहां पर आपको चार एक्सप्रेशन दिख रहा है, वेरी गुड, चार एक्सप्रेशन दिख रहा है। अब इस चार एक्सप्रेशन में हम लोग जो कॉमन है दो दो के पेयर में हम उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो आओ इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें आपको x कॉमन दिख रहा है, वेरी गुड, x को बाहर निकालिए, अंदर में बचा है x प्लस जेड, नाइस, ठीक है। अब देखो दो दो के पेयर में चार एक्सप्रेशन था, अब वो दो एक्सप्रेशन में बदलेगा, एक एक्सप्रेशन बन गया, इस दो से एक में कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखो यहां पर हमारे पास क्या है, y है, तो हम लोग यहां पर क्या कॉमन निकालेंगे, y कॉमन कर दिए बाहर, और यहां पर बच गया z प्लस x, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि यहां पर आपके पास चार एक्सप्रेशन था, यहां पर दो एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब देखो इस दो एक्सप्रेशन को हम लोग एक एक्सप्रेशन में बदलेंगे, कैसे, देखो इन दोनों में, इन दो एक्सप्रेशन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है भाई, ठीक है, देखो बाबू यहां पर और यहां पर दोनों में आप लोगों को एक्स वाई एज कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक्स इस साइड है वाई इस साइड है, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं जिसमें 3 + 2 करने पर 5 आता है, तो 2 + 3 करने पर भी तो 5 आएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा एडिशन में, ठीक है। तो अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे x प्लस जेड, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं सारा चीज को मल्टीप्लीकेशन में निकालते हैं। तो x प्लस का प्लस y, आपके पास क्या मिल गया, एक में एक वन एक्सप्रेशन बन गया आपका, ये हो गया फैक्टराइजेशन। यहां तक बात अगर क्लियर है तो एक बार हम सब एक बार कमेंट यहां पर हम जरूर चाहेंगे, ठीक है। भले ये क्लास रिकॉर्डेड है लेकिन आपका कमेंट का शिद्दत से इंतजार रहता है, क्योंकि अगर आप कहीं पर फंसते हैं, ठीक है, और हम वहां पर आपको निकाल दे रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है, मेरे लिए वो बहुत बेहतरीन चीज है आपका कमेंट, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कि हाँ भैया आपने जो समझाया रीग्रुपिंग वाला मेथड वो समझ में आ गया। अब रीग्रुपिंग हम लोग क्यों करते हैं, जब हमारा कॉमन मेथड, ठीक है, कॉमन मेथड जो है, ठीक है, वो फेल हो जाए तो हम लोग रीग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो
ऐसा भी हो सकता है रीग्रुपिंग भी फेल हो जाए। तो रीग्रुपिंग फेल होगा तो हम लोग एक और चीज सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रीग्रुपिंग का भी धमाधम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आओ फटाफट इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखा है, एक्सप्रेशन को लिखा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो, इसमें आपको सबसे पहले ढूंढ के बताना है कि आपका दोस्त कहां पर है, आपका मित्र कहां पर है। ठीक है, अपने मित्र को अपने बगल में लाना है। ठीक है, तो आओ आपके मित्र को आपके बगल में लाएंगे। देखो कहां पर आपका मित्र बैठा हुआ है। ठीक है, आप भोज में आए हैं, देख रहे हैं कि आपका मित्र कहां पर है। अब देखो ए एक्स, ए और एक्स है, देखो कहां पर आपका ए और एक्स आपका दोस्त है। ए और एक्स, एक्स तो मिल गया, ए यहां पर है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, आपको एक्स चाहिए, ए तो आप है ही, ए तो आप खुद है, आपका दोस्त कौन है? एक्स है। तो कहां है एक्स भाई? एक्स यहां पर है। वेरी गुड। अब देखो कोई और है, जिस जो कोई बी आदमी है, बी लड़का है, बंदा बी है, उसका दोस्त वाई है। तो अब बी तो है यहीं पर, इसका दोस्त वाई कहां है? वाई आपका यहाँ पर है। मतलब है कि आपका इसका इसके साथ ग्रुपिंग होने वाला है और इसका इसके साथ ग्रुपिंग होने वाला है। तो अब दोनों को बुलाओ, आ जा मित्र मेरे पास आ जा। ठीक है, अब अपने मित्र को अपने पास बुलाओ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा आएगा भाई? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो चार एक्सप्रेशन है, अब इस चार एक्सप्रेशन को दो दो करके सॉल्व किया जाए। ठीक है, पेयरिंग करके। अब इन दोनों में कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन निकलेगा भाई? अब देखो इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, अंदर में क्या बचा? ए प्लस बी। बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखो, बीच में प्लस का साइन एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग छेड़ नहीं रहे। अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? y आपको कॉमन दिख रहा है, y को बाहर निकाल दिया, सॉरी y स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अब देखो b प्लस a, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये बन गया आपका 2x में। मतलब है कि आप चार एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन में बदल दिए। अब क्या करेंगे? दो एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन में बदलेंगे। अब यहां पर देखो कॉमन है। अब देखो कि इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों एक्सप्रेशन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? आपको a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, b प्लस ए कॉमन दिख रहा है, और a प्लस बी और a b प्लस ए दोनों में डिफरेंस नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम आप लोग को बताया। ठीक है, तो आओ जो कॉमन है उसको ब्रैकेट से बाहर लिख दिया जाता है। ठीक है, ये हम ब्रैकेट बना लिए। ठीक है, कौन सा? a प्लस बी बाहर कर दिए, a प्लस बी। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर वो जो छूट गया उसको रख देना है। ठीक है, तो प्लस का तो प्लस यहीं उतर जाएगा। ठीक है, और ये y का वाई स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? अब ये क्या बन गया भाई? वन एक्सप्रेशन। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए, ये हो गया आपका डिजायर्ड आंसर जो आप ढूंढ रहे थे उतनी देर से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये देखने में सही नहीं लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसा करते फिर से लिख देते हैं। क्या होगा यहाँ पर? ए प्लस बी ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका डिजायर्ड आंसर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक हमको लगता है कि यहां पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़े।
इजाजत है आगे बढ़ने का? चलो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मन की आवाज हम लोग सुन लिए हैं कि आप समझ गए हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो आओ फिर एक क्वेश्चन और लगाया जाए। क्वेश्चन से पीछे नहीं हटना है, क्वेश्चन जितना क्वेश्चन लगाइएगा उतना आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, अब देखो पहला सॉल्यूशन का क्या होने वाला है आंसर भाई। पहला क्या सॉल्यूशन होने वाला है? पहला एक्सप्रेशन है आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, अब देखो कि आपका इसमें मित्र कहां पर है। ठीक है, आपका मित्र कहां कहां पर है। ठीक है, तो अब देखो कहां कहां पर है। जैसे आप ए है, आपका मित्र कौन था? एक्स है। कहां पर वो है बगल में ही। कुछ करने का जरूरत है? जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अरेंज ही करना है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपका दोस्त बगल में बैठा हुआ हो और आप क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है भाई मेरा भाई, भाई कहाँ है? ऐसे करके तो ढूंढना ही है। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ए एक्स बी एक्स और माइनस ए वाई बी वाई। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो कहां थे हम लोग। हाँ, ये थे कि मान लो कि आप कहीं पर शादी में गए हैं, आप अपना दोस्त को ढूंढ रहे हैं, आपका दोस्त आपके बगल में आ रहा, आप भूल गए। ठीक है, कहां है मेरा दोस्त? आप दोस्त ढूंढ रहे, पूरा शादी में ढूंढ रहे, लेकिन बगल में तो देखा ही नहीं कि मेरा दोस्त बगल में ही है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग का इलाज करवाया जाए। ठीक है, और उस इलाज को करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। कैसे? आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहां पर मेरा दोस्त, सबसे पहले आजू बाजू देख लिया, मेरा दोस्त यहां पर नहीं है, कहां है मेरा दोस्त? आप अपने दोस्त को ढूंढिए, आपका दोस्त मिल गया, बगल में ही है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास ए वाई और वाई, मतलब ये भी ग्रुपिंग में है। ठीक है, आप वाई है और आपका दोस्त कहां है भाई। ठीक है, मतलब कि आप कहां पर है, आपके पास आपका दोस्त मिल गया। बात समझ में आ गई? तो आओ अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो आओ देखो जरा, सबसे पहले इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे पास क्या कॉमन है भाई। इसमें हम लोग का कॉमन है एक्स, अंदर में क्या बच गया, ए प्लस बी। वेरी गुड। अब यहां पर माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा यहां पर, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब देखो अंदर में क्या है भाई, कॉमन आपके पास वाई, आपका क्या है, कॉमन है, आपका वाई कॉमन है। अब अंदर में क्या है भाई, ए है। आपको बना, जैसे जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू वही आना चाहिए जो यहां पर है, माइनस ए वाई आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आ जाएगा, माइनस वाई को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ए से तो माइनस वाई आ जाएगा। अब रही बात कि अंदर में आप लोगों को माइनस लाना है। ठीक है, तो वो कैसा होगा, यहां पर अगर आप यहां पर अगर माइनस देते हैं, माइनस बी लिखते हैं, तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, y माइनस में है और माइनस बी भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, साइन आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये आपको अपने से लगाना है ये चीज। ठीक है, ये चीज प्लस माइनस थोड़ा सा अपने से सोच के लगाना है कि यहां पर हम लोग प्लस रखेंगे तब वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप बात समझ में आ गई, क्या किए, बात समझ में आ गई। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखो यहां पर हम लोग माइनस एज इट इज साइन उतर गया। अब हम लोग कॉमन क्या निकाले, y निकाले। तो y जिसके सामने है तो ये साइन तो y का ही है। तो माइनस वाई को जब हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर कुछ बचा नहीं, y निकाल लिए तो अंदर में क्या बचा है, a बचा है और यहां पर b बचा है। अब देखो यहां तो a लिख दिए। अब एक बार क्रॉस चेक करो कि क्या हम वापस वहां पहुंच पा रहे हैं जहां हम लोग कॉमन लिए हैं। तो माइनस वाई को a से मल्टीप्लाई करने पर माइनस ए वाई, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर आपका यहां पर माइनस था तो आप सोचेंगे माइनस उतार देते हैं, माइनस लगाए, बी आ गया यहां पर। अब माइनस वाई यानी कि माइनस वाई इंटू माइनस बी, आपका क्या हो जाएगा, वाई भी तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको यहां पर प्लस मिल रहा है नहीं, तो आपको यहां पर साइन चेंज करना होगा। साइन कुछ कैसा होगा, माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस बी से, तो क्या हो जाएगा, वाई बी और माइनस माइनस इंटू
प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का ही साइन रह जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आई थिंक। अब देखो 4 से हमारा 2 में बदल गया। अब देखो यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर आपको a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए a प्लस बी को बाहर निकाल दीजिए। a प्लस बी को हम लोग बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या रहा x माइनस वाई। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया आई थिंक, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आप लोग जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, इंतजार रहेगा आप लोगों का। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखें जरा, क्या स्पेस है हमारे पास, नहीं, चलो मान अब हमारे पास है कि अब देखो क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है क्वेश्चन कुछ है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब देखो कि कहां पर आपका कॉमन दिख रहा है, क्या आपको कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, नो कॉमन। इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है भाई, इन दोनों में तो कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, x इसमें भी है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या करना है, रीग्रुपिंग करना है। रीग्रुपिंग करना है मतलब z जहां पर है उसको लाया जाए आपके पास, करेक्ट है। तो z माइनस ये वाले पार्ट को हम लोग x y, उम्मीद करते हैं कि हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि कहां तक लाना है, ठीक है, ये फिर -7 यहां पर आ जाएगा प्लस 7xy। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखो अब हमारे पास यहां पर कुछ कॉमन दिखेगा, क्या कॉमन, यहां पर z है, यहां पर z है, यहां पर 7 है, यहां पर 7 है, अब कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोग यहां से z को अगर हम लोग अंदर ले लेंगे तो यहां पर कुछ नहीं है, तो अब कुछ नहीं है तो क्या लिखना है, 0 लिख देना है क्या, नहीं, 0 के जगह पर कभी नहीं लिखना है, यानी कि कोई भी चीज अगर है तो उसके जैसे कि देखो z है इनटू में हमेशा 1 रहेगा, 1 क्या है, सब का फैक्टर है, 1 सब का फैक्टर मतलब 1 जो है सब का दोस्त है, ठीक है। देखो अब तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा एक्स वाई, बिल्कुल सही, यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, और 7 बाहर, अंदर में क्या बचा 1 प्लस, ठीक है, अब अंदर में इस साइड क्या बचा भाई, इस साइड में बच गया एक्स वाई। नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कीजिए इसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहां पर अब पहले वाला कॉन्सेप्ट हम अभी बताएंगे कि माइनस का साइन यहां पर कैसे चेंज होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको देखो मिल रहा है, -7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर -7 को एक्स वाई के साथ, देखो माइनस, यहां देखो -7 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक्स वाई के साथ तो आपका आंसर -7 एक्स वाई आएगा, लेकिन है क्या यहां पर प्लस, तो आपको ये साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आओ हम लोग इस साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस साइन को हम लोग चेंज करेंगे, तो यहां पर 7, यहां पर 1 प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई। समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब देखो अब आपका ये जो दो एक्सप्रेशन है इसमें आपको ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां पर रखेंगे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और यहां पर z माइनस 7, ये आपका क्या हो गया आंसर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए ये तो हो गया कि अगर आपका रीग्रुपिंग अगर मिल जा रहा है तो रीग्रुपिंग से आप फैक्टराइज कर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, आपको उसमें कॉमन मेथड भी फेल हो गया, वेरी गुड, कॉमन मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। अगर आपका कॉमन मेथड फेल हो जा रहा है, कॉमन मेथड अगर आपका फेल हो जा रहा है तो अब क्या करना है, कॉमन मेथड फेल हो गया तो अब हम लोग रीग्रुपिंग लगाएंगे, ठीक है, अब जोड़ा बनाएंगे फिर दो दो करके निकालेंगे, रीग्रुपिंग लगा रहे हैं। अगर करो कि ऐसा कि रीग्रुपिंग भी आपका फेल हो जाए, रीग्रुपिंग भी आपका फेल हो जाए, तो रीग्रुपिंग फेल हो जाए तब क्या करेंगे, तब हमारा नया तरीका इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मेथड। अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी है उसका ऐसे यूज करना है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, धमाधम समझ में आ जाएगा। तो आओ हम लोग अब चलते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर। यह है हमारा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। चलो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, उम्मीद है कि पहले भी आप लोगों ने ये फॉर्मूला देख रखा होगा। देखो फॉर्मूला कुछ कैसा है, एकदम सिंपल, क्या है भाई फॉर्मूला में, a प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर है तो उसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको अगर याद करने में दिक्कत हो रहा है कि बीच में ये टर्म दिक्कत कर रहा है तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, फॉर्मूला। नेक्स्ट उसी तरह अगर जब प्लस का है तो जाहिर से है कि आपका माइनस का भी होगा, तो माइनस का सेम इट इज रहेगा ए स्क्वायर, लेकिन ये वाला प्लस सिर्फ माइनस में बदलेगा और एज इट इज सिंपल, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा आइडेंटिटी है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, तो उसका वैल्यू क्या होगा भाई, ए स्क्वायर। अब यहां पर देखो कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसी फॉर्म में दिखे, आपको कभी भी जरूरी नहीं है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर से आपको इसमें जाना है। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा बन रहा हो और आपको वापस इसमें जाना रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? कि हो सकता है कि आपको ऐसा भी हो कि आपको रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ जाए, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा और आपको ऐसे में जाना रहेगा, यानी कि आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस सॉरी बी स्क्वायर ऐसा कुछ रहेगा, तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ हम लोग फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं, ये सब तो बातें होती रहेगी, क्वेश्चन लगाएंगे तब बात और बनेगी। ठीक है, आओ क्वेश्चन अब हम लोग लगाते हैं कि क्वेश्चन लगाने से क्या मिलेगा। अब हम लोग, अब देखो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, अब देखो अब क्या कर रहा है, क्या आपको यहां पर कोई कॉमन दिख रहा है? आपके पास यहां पर 3 एक्सप्रेशन है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको इसमें कॉमन फैक्टर वाला कोई चीज दिख रहा है? आपको तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। आपको मान लेते हैं इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कोई भी पार्ट हो सकता है छोटा सा कॉमन हो, लेकिन तीनों में तो कॉमन नहीं दिख रहा है। रीग्रुपिंग क्या कीजिएगा आप, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में आप क्या रीग्रुपिंग कर सकते हैं? 2 तो ग्रुप है, तीसरा तो बिना ग्रुप का है, वो तो अकेले है, उसको तो वेले कर दिया आप। ठीक है, तो वो तो होने से रहा, तो यहां पर लगेगा आइडेंटिटी। कैसा आइडेंटिटी लगेगा? अब देखो यहां पर हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब है कि आपका जो a होगा उसका स्क्वायर और b जो होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, और बीच में जो होगा, बीच में जो होगा a आएगा b आएगा, साथ में इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अब देखो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बहुत अच्छा। फिर आपको 14 यहां पर 16 लिखा हुआ है, 16 किसका स्क्वायर है भाई, 16 किसका स्क्वायर है? आपको बीच में नहीं जाना, बीच वाले में कभी नहीं जाना, डायरेक्ट स्टार्टिंग और एंडिंग। आपको 16 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 4 का स्क्वायर है। चलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, इतना सा बदल दिए। अब देखो बीच में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो आपको ए पता है, ए आपका क्या है, एक्स है, ए आपका क्या है, ए जो है हमारा वो क्या है, एक्स है। ठीक है, बी आपका क्या हो गया, बी आपका 4 हो गया। तो अब इस दोनों को हम लोग 2ab तो बना सकते हैं, 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ए हमारे पास x था, इंटू कर दिया हम लोग b से 4, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल गया भाई, 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 और x। ये आपको दिख रहा है बीच में वही चीज प्रेजेंट है, वही चीज प्रेजेंट है। तो आओ अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर प्लस, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे 2x4, यानी कि 2, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए ताकि तो, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, क्या रहेगा मल्टीप्लीकेशन में भाई, x रहेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, 4 रहेगा, और यहां पर प्लस में क्या रहेगा भाई, आपका 4 का स्क्वायर। अच्छी बात है, यहां पर यहां तक अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर से कॉमन निकालेंगे। अब यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है सारा सामान। ठीक है, यहां पर सारा चीज क्या कर गया है, एक्सपेंड कर गया है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, कौन सा? अब देखो अगर मान लो a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और यही तो हमारा है एक एक्सप्रेशन बनाने के, इससे पहले जितना भी हम लोग कर रहे थे बिल्कुल यहीं तक लाके छोड़ रहे थे।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा है ये सारा किसका फॉर्मूला है भाई, ये जो अभी आप लोगों ने देखा ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड हो रहा है। यहां पर आपका a फिट हो जा रहा है ए स्क्वायर, यहां पर आपका 2ab फिट हो जा रहा है और यहां पर आपका b स्क्वायर फिट हो जा रहा है। मतलब है कि इन सारे चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, इसका यहां पर सारे चीज को बदल सकते हैं। मतलब यहां पर क्या लगेगा, यहां पर क्या लगेगा भाई, यहां पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर x प्लस आपका b क्या था भाई, b आपका यहां पर क्या है 4 है, तो 4 इसका हम लोग क्या कर दिए होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 और x प्लस 4। तो ये आपका हो गया आंसर। यहां तक बात समझ में आए कैसे किए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इससे पहले हम लोग जितना भी आंसर लिखे हैं कैसे करके लिख रहे हैं, बिल्कुल यहां तक लाके छोड़ रहे हैं। तो हमको यहां तक लाना था तो हम लोग यहां तक लेते आए। कैसे लेके आए, आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखा, एक्सप्रेशन को देखा, आपको कॉमन फैक्टर वाला मेथड सुटेबल नहीं लगा कि वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं आप लोगों से। ठीक है, अब देखो फिर हम लोग आए रिग्रुपिंग से। रिग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है भैया, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई कि अगर आपका रिग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो आपके पास नेक्स्ट मेथड अभी हम तुरंत तुरंत आपको गर्मा गर्म हाथ में परोस के दिए हैं, आइडेंटिटी मेथड। अब आइडेंटिटी मेथड को यूज करो। आइडेंटिटी मेथड क्या बोलता है कि अगर आपका कोई एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी को फुलफिल कर जाए तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी को देखा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर हम लोगों ने बी बनाया उसका, ठीक है 4 बन गया, फिर इसको फिर हम लोग उससे कंपेयर किए, जो हमारा जो फॉर्मूला है उससे कंपेयर किए, एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, बिल्कुल सही है। इसका जो फॉर्मूला है क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सॉरी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को पुट करना है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक्स ए में बिल्कुल फिट है, उसके बाद 2xy मतलब 2ab बिल्कुल सही, फिर हमारे पास 4 का स्क्वायर है वो बी स्क्वायर। तो हमारा आइडेंटिटी फुलफिल हो रहा है, तो हम लोग यहां पर ये यूज कर लिए, ऐसा बना दिए, फिर उसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया तो आओ हम लोग एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, सॉरी ठीक है। अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये बन गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन मेथड नॉट अप्लीकेबल, कॉमन ये अप्लीकेबल नहीं है, रीग्रुपिंग ये भी अप्लीकेबल नहीं है, आइडेंटिटी चेक किया जाए। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं। तो आओ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ए लिखेंगे, ए का स्क्वायर, तो 25m स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5m का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, हम पूरा डिटेल में जा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 25, ठीक है, तो इसको हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू में एम स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बगल में लिख दिए, ऊपर पे पावर चढ़ा दिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5m का होल स्क्वायर प्लस बीच वाले पोर्शन को हम लोग वैकेंट छोड़ते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं लास्ट में। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, ठीक है, तो ये पर आ गया 3 का स्क्वायर, वेरी गुड। अब हम लोगों को 30 बनाना है, 30m आपका 30m है, इसको हम लोगों को बदलना है 2ab में, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 2 लगा देते हैं यहां पर। आपको जब ए पता चल गया है, बी पता चल गया है, 2ab तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। 2ab कैसा होगा भाई, ऐसा कुछ होगा, 2 लिख दिए, ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 5m स्क्वायर नहीं, ये है आपका ए स्क्वायर नहीं,
ए के ऊपर स्क्वायर है तो आपको सिर्फ ए लिखना है, तो ए लिख दिए। बी की जगह पे क्या होगा, 3 होगा, तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई में 3 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो आपको 30m मिलेगा। तो 5 3 15, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, और ये m यहां पर आ गया। तो मतलब है कि हम लोगों को यहां पर साफ साफ चमकता हुआ दिख रहा है कि 2 इंटू 5m इंटू क्या 3, बिल्कुल सही दिख रहा है आप लोगों को। तो यानी कि ये आपका आइडेंटिटी में फिट हो गया। अब जैसे आइडेंटिटी में फिट हो गया तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 5m, b हमारे पास क्या है भाई 3, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 5m प्लस बी का 3, इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर इसको हम लोग क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3। बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहां तक? अगर यहां पर दिख नहीं रहा है तो हम आपको थोड़ा सा हट जा रहे हैं आपकी नजरों से, गायब जादूगर। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत? आओ अब हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आओ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, ए पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको आपको क्या किस में बदलना है भाई, इसको आपको बदलना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो a पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर पर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 2 है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर तो आपके पास बी पर पावर 4 है तो यहां पर 4 है, तो बी को क्या लिख सकते हैं भाई, बी को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका बन गया 2ab। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो a की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग भाई, a की जगह पे हम लोग का क्या है a स्क्वायर, फिर b की जगह पे क्या है भाई b का स्क्वायर, बस इसको स्क्वायर कर दिए। अब फाइनल हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? थोड़ा सा स्पीड किए, कोई बात नहीं, यहां तक बात आप लोग समझ ले। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास बहुत बेहतरीन फीचर है आप लोगों के पास, आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? थोड़ा सा आप लोग पीछे स्क्रीन पर थोड़ा सा आप उंगली ऐसे से कीजिएगा, आप 2 सेकंड 3 सेकंड पीछे चले जाइएगा वक्त में। आप लोगों के पास थैनोस वाला पावर है, ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे कीजिए, आप पीछे चले जाइएगा। ठीक है, वक्त में पीछे, बहुत बड़ी बात है, वक्त में पीछे जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग टाइम ट्रैवलर है, आप थोड़ा सा अपना फोन को, अपने गैजेट को, टाइम ट्रैवल इंस्ट्रूमेंट को यूज कीजिए और वक्त में पीछे चले जाइए, आपको वहां पर दिख जाएगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर नहीं जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, वैसा नहीं है कि तोप बन गए घर में फ्यूचर जा रहे हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब देखो, अब हम लोग को इसको किस में बदलना है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, अब हम लोग को किस में बदलना है, यहां पर माइनस आपको साइन दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे इसको। हम लोग को किस में बदलना है, इसको बदलना है हम लोगों को ए स्क्वायर में। तो आओ ए स्क्वायर में बदले, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और y आपका स्क्वायर में है तो हम लोग y को इसके ऊपर चढ़ा दिया जाए, आपका ए स्क्वायर मिल गया। अब देखो b जो है हमारा, इसको किस में बदलना है, बी स्क्वायर में। तो बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर है भाई, 9 है आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोगों को बदलना है 2ab में। ठीक है, और आगे क्या है माइनस। ठीक है, माइनस 2ab कहां पर यूज होता था, हम लोग यूज करते थे ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर रहता है
तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यूज करते हैं। यानी कि अब ये कौन सा आइडेंटिटी लगेगा भाई, ये आइडेंटिटी लगेगा सेकंड वाला आइडेंटिटी। तो अब यहां पर हम लोग -2 हम लोगों को दिख रहा है, कितना आना चाहिए, -12y आना चाहिए ना। तो अभी हम लोग लाके देखते हैं, -2, ए हमारे पास क्या है भाई, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2y, ठीक है। और हमारे पास बी कितना है 3, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, -12, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। तो हम लोग आइडेंटिटी लगाने के लिए कैपेबल है। तो आओ हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आइडेंटिटी इसको लगा देते हैं, इसको छोटा करके, ठीक है, और इसको डिलीट। तो अब हम लोग यहां पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी हमारा क्या लगेगा भाई, आइडेंटिटी लगेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो a हमारे पास क्या था भाई 2y माइनस, और y कितना है हमारे पास 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, 2y माइनस 3 और 2y माइनस 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। वेरी गुड, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, इजाजत है आप लोगों का। एक बार फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हम लोग कहां तक पहुंच गए, ठीक है। सेशन आज का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम लोग आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में जितना ज्यादा क्वेश्चन यूज कीजिएगा उतना समझ में आएगा, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब देखो, अब हम लोग के पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसको सॉल्व किया जाए। क्या है, 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, कुछ अनोखा चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आप कॉमन वाला चीज यूज कीजिए, कॉमन वाला। ये हर आप ही अभी तक जितना पढ़ाए हैं, आप एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वही लगाना है, नहीं, आपके पास जितना हथियार, जितना वेपन आप लोगों को, जितना इक्विपमेंट आपको दिया गया है एक क्वेश्चन को मारने के लिए, पीटने के लिए, कुटाई करने के लिए, सारा इक्विपमेंट लगा देना है। आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, अगर दिखेगा लगा देना है, रीग्रुपिंग दिखेगा लगा देना है, आइडेंटिटी दिखेगा लगा देना है। लेकिन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में ऐसा नहीं कि सबको एक ही बार लगा दिए बस कुछ हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले सीक्वेंस बाय कॉमन लगा दिए, उसके बाद कॉमन हो गया हमारा, फिर रीग्रुपिंग चल रहा है, रीग्रुपिंग लगा दिए, फिर आइडेंटिटी लग रहा है, आइडेंटिटी लगा दिए। गुड, चलो तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि कुछ कॉमन है, 63 और 12, ये दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। यहां पर आपको 7 कॉमन दिख रहा होगा। 7 क्या होता है 63 में, यानी कि अगर देखा जाए 7 को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 63 मिल जाएगा और 1112 भी मिल जाएगा। तो आओ हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 7 को अगर हम लोग करेंगे तो कितने बार में आएगा, 7 7 7 56 7 9 63, तो यानी कि आपका 9a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 112 कितनी बार में आएगा, 112 अगर हम 16 को पढ़े 7 बार तो आ जाएगा 16 का 16 16 32 16 48 16 16 7 72 से 112। अब ऐसा नहीं कि सर आप हिंदी बोलते हैं, भाई इंडिया में है हिंदी बोलेंगे ही, और मेरा क्लास में हिंदी ही चलेगा, ठीक है। हम टेबल एकदम प्योर रामानुजन वाला बोलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 1 जा 2 2 2 जा 3, ऐसे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस आप हिंदी भले ही कहीं बोलता होगा कि इंग्लिश में बोलो थोड़ा सा कूल लगता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है स्पीड में तो आपको हिंदी में बोलना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 16b स्क्वायर, हो गया। अब आपका 7 तो कॉमन आ गया भाई, कोई दिक्कत यहां पर। अब देखो कि इसको 9a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9a को हम लोग 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, बीच में है माइनस, 16 को क्या लिख सकते हैं 4, और b है हमारे पास स्क्वायर में तो इसको हम लोग लिख दिए। तो अभी आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा कि ये क्या है, a के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, और यहां पर क्या है b है, और b के ऊपर क्या है स्क्वायर है। मतलब है कि आपके पास यहां पर a स्क्वायर और b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास a पता चल गया है, b पता चल गया, तो आप सिर्फ सबसे पहले
पुट करना चालू कर दीजिए। ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3a, ठीक है, प्लस 4b, क्योंकि b की जगह पे आपका क्या है 4b, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, a की जगह पे क्या लिखेंगे 3a, ठीक है, बीच में आ जाएगा माइनस और यहां पर आ जाएगा 4b, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आपका एक चीज, 7 तो आपका यहां पर बाहर में है, तो 7 को क्यों भूलना है भाई, 7 आपका यहां पर रहेगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, आई थिंक नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा आपको डरा सकता है, तो हम थोड़ा सा डरा देते हैं आप लोगों को। डर गए आप लोग, चलिए डरना नहीं है, हम साथ में आपके। A4 माइनस B4, तो ये देखो अब हम लोग इसको कैसे बदल सकते हैं। हमको दिख रहा है आइडेंटिटी, हम लोगों को पता है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पता है, लेकिन इस ए पर पावर 4 तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसे तो लिख सकते हो, ए स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिए, बी का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, यहां तक लगा दिए। अब दिख रहा है कि ए स्क्वायर ये आपका क्या है और ये क्या है, आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन ए है और ये आपका बी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग लगाएंगे भी बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रहेगा, उसके बाद आता है हमारा माइनस वाला पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या आपका आंसर यहां हो गया, नहीं, आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी लग रहा है। तो इसको एक बार और हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बात समझ में आ गया, यहां तक नहीं समझ में आया तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, उसके बाद आप अपना पावर इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज वाला, ठीक है। देखो ए स्क्वायर, ए पर पावर 4 है और माइनस बी पर पावर 4 है, तो इसको हम लोग कैसे बदल दिए, इसको हम लोगों ने बदल दिया ऐसा कुछ, ए स्क्वायर पर स्क्वायर, बी पे स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ए क्या बन गया, ए स्क्वायर, बी क्या बन गया, बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल सही। अब हम लोग उसको क्या कर दिए, यहां पर यूज कर दिए, तो अब हम लोग जैसे यूज किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कोई आइडेंटिटी अब नहीं है, लेकिन इसका आइडेंटिटी है। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो फिर से ये किस में बदलेगा, अपने फॉर्मूला में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो क्लास काफी लंबा हो रहा है, यहां पर हम थोड़ा सा हट जाते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। क्लास तो अभी और आज इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखना था, ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये देखना था, लेकिन कोई नहीं, हम लोग आगे देख लेंगे। अभी हम लोगों को क्या चीज पढ़ना है, उम्मीद तो था कि हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तक, लेकिन काफी लंबा हो रहा है क्लास। तो फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अभी हम लोगों का पूरा इस सेशन में क्या बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है डिवीजन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक, डिवीजन ऑफ यानी कि डिवीजन ऑफ ये जो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज अभी हम लोगों का बचा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे तो उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, यही चीज बात करेंगे, यानी कि हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। किसी को अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप फटाफट बोल सकते हैं, हम उसका क्या करेंगे, कमेंट एड्रेस करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लास 1 घंटा का हो गया है, काफी बड़ा क्लास हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्लास हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वो आप हमको बताइएगा, ठीक है। अगर और क्वेश्चन करने का मन होगा कि भैया और क्वेश्चन कराइए, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और बेहतरीन ढंग से कुछ और क्वेश्चन करा दीजिए, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों का करा दिया जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत? सिलेक्शन लेना बाबू, ठीक है, इस बार सिलेक्शन चाहिए, बेहतरीन ढंग से सिलेक्शन चाहिए हमको, ठीक है, इसीलिए पूरा एफर्ट डाला जा रहा है, क्योंकि आपका बैच फ्री रख रहा है, टेस्ट फ्री रखा जा रहा है, लाइव सेशन फ्री रख रहा है, गूगल मीटिंग पे आप लोगों से बच्चों से बात किया जा रहा है। इतना एफर्ट अगर एजुकेशन प्लस दिखा रहा है तो आप हमको बस रिजल्ट दो, आप सिर्फ हमको रिजल्ट दो, ठीक है। रिजल्ट देने से सिर्फ हम खुश नहीं होंगे, सबसे पहले आप खुश होइएगा, ठीक है, और आपकी खुशी सबसे जरूरी है, ठीक है। आप खुश होइएगा, उसके बाद मेरी खुशी, या फिर कह सकते हैं उसके बाद आपके पेरेंट की खुशी, फिर हम लोग का सब बेस्ट है। लेकिन पहले कौन है? पहले आप हैं, ठीक है। तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए, और साथ ही साथ अभी समर वेकेशन आप लोगों का हो रहा है, तो आप अपने समर वेकेशन को वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। समर वेकेशन वेस्ट करने का मतलब नहीं है कि दिन भर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको दिन का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट आप लोगों को बचा के रखना है कि इसमें पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, प्यारे हैं, देश के भविष्य हैं, सारा चीजें। अगर ये वक्त आपका बीत जाता है तो आप फिर क्या पढ़िएगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ते ही रहिएगा, ठीक है। आप ये बचपन वापस आपका लौट के नहीं आने वाला, इसीलिए आप टाइम दीजिए अपने आप को, अपने बचपन को, अपना जो मूल्यवान समय है आप लोगों का, घर में टाइम बिताइए, छोटे बच्चे हैं, मस्ती कीजिए, मजाक कीजिए, ठीक है, जितना मस्ती कर सकते हैं आप लोग कीजिए, लेकिन कुछ पोर्शन अपने दिन का 24 घंटे में से कुछ पोर्शन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मिनिमम आप 3 घंटे रखिए कि हम लोग सवेरे या फिर इवनिंग में कभी भी हम लोग पढ़ेंगे। आप उसमें अपने स्कूल का होमवर्क बना लीजिए, समर वेकेशन होमवर्क जो है वो बना लीजिए, प्रोजेक्ट आपको मिला होगा वो बना लीजिए, सिर्फ डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े 6 घंटा, दूसरे दिन सोए पढ़े, 6 घंटा पढ़ लिए और फिर अगले दिन पूरी तरह से निपटे हुए हैं, हिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। 2 घंटा 3 घंटा इनफ है डेली पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ डेली पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। फिर आप एजुकेशन प्लस का टाइटन 2 पॉइंट बैच में इनरोल है, आपको उसका भी क्लास ध्यान से देना है, लाइव सेशन होते रहता है, तो आपको उसको टाइम देना है, टाइम टू टाइम। 3 घंटे में आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि क्लास आपका हार्डली से हार्डली 40 मिनट का होता है। आज तो आपका थोड़ा सा लंबा क्लास चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन हार्डली से हार्डली आपका 40 मिनट 45 मिनट का क्लास होता है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अपने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपने बचपन में सब दोस्त के साथ घूमिए फिरिए, पूरा मजा कीजिए, और धूप में कम निकलिएगा, ठीक है, नहीं तो धूप का स्ट्रोक पड़ेगा और आप बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि सन स्ट्रोक से बचा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, और आम उम खाते रहिए, मस्ती करते रहिए, ठीक है, पूरा चिल एकदम। पूरा समर वेकेशन को अच्छे से नानी घर, दादी घर, मामी घर, जहां जाना है जाइए, लेकिन 3 घंटा डेली पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। आप लोग को जब हम लोग आप मिलेंगे, जब आप रिजल्ट लेके आएंगे, जब आप एजुकेशन प्लस के ऑफिशियल टीम से आके जब मिलेंगे कि हाँ भैया हम आप लोगों से मिलेंगे, तो और अच्छी अच्छी आप अपना कहानी बताइएगा, समर वेकेशन में कैसे कैसे आप लोगों ने कैसे कैसे मस्ती किया, ठीक है, वो सारा कहानी हम लोग सुनने के लिए बेताब रहेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई को भी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप जरूर एक बार कॉल कीजिएगा, ठीक है। और आपको नंबर तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को नंबर पता है, नीचे आपका नंबर आप हाईलाइट हो रहा है, आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हमसे बात करना होगा, आप सर से बात कीजिएगा, जो कॉल उठाएंगे कि सर हमको नदीम सर से बात करना है, तो वो आप मेरे से बात आपको करा दें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।